हेलो। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम का दो गो पार्ट कवर कर लिया है, पार्ट वन और पार्ट टू। आज हमने लेके आए हैं आपके लिए पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड लेके आए हैं, तो चलिए पार्ट थर्ड में क्वेश्चन देखते हैं जो अभी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन में है, पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन में है, एक संख्या के दोगुने। एक संख्या मान के चलिए, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए एक्स है, उसका दोगुना बोल रहा है। दोगुना कर दिए। दोगुने और 52 के 3 गुने का योगफल जो है 342 है। ठीक है। 52 के कितना 3 गुना, तो 52 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। 52 का 3 गुना यानी 52 में 3 से गुना कर देंगे। इसका योग कितना हो जा रहा है 342 हो जा रहा है। ठीक है। 2x कर देंगे। 52 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पंती 15, 156 हो जाएगा। इधर 342। ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 156 इधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो कितना घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से। यहाँ पे बच गया 13 में से 5 जाएगा तो 8 है। और 186 बढ़ गया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 2 3 93 हो गया। यहाँ तक तो एक्स का वैल्यू आ गया। तो बोल रहा है संख्या के 4 गुना, यानी 93 का 4 गुना। कितना 93 का 4 गुना और 52 के 2 गुना का योगफल। तो 52 का 2 गुना कर देंगे, 52 गुना 2। इसमें गुना कर लेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, या अच्छा कोई 36 है, कितना हो जाएगा 37। इसमें कितना हो जाएगा 52 गुना 104 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 और 4, यानी कितना हो जा रहा है टोटल 476। 476 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 476 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। चलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है 128 को 128 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग जो है दूसरे भाग का कितना हो जा रहा है 3 गुना। मान के चलिए एक भाग जो है एक्स, दूसरा भाग कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। यानी छोटा ये हो गया, छोटा ये हो गया, ये क्या हो गया बड़ी हो गया, छोटी और बड़ी हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों में विभाजित कर रहा है, यानी इन दोनों का योगफल कितना दिया है 128 दिया है। यानी 4x बराबर कितना हो गया आपका 128। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है तो बड़ा वाला भाग, यानी बड़ा वाला भाग, तो बड़ा भाग कितना है 3x है। 3x कर लिए क्या करेंगे 3, एक्स का वैल्यू कितना है आपका 32 है। 32 से कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन में जितना कहता है उतना ही आपको करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कीजिएगा वो गड़बड़ा जाएगा। इसी की वजह से जितना बोल रहे हैं उतना कीजिए, आपको एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न देखना है। तो ये देखिए हम पहले भी आपको बताए हुए हैं पिछला वीडियो में भी कि जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आए तो इसका जो हर होता है, हर होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो कितना हर है 7 है, 14 है, 21 है और कितना है 42 है। कितना एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम निकालिएगा तो आपको 42 आ जाएगा। ठीक है। अब 42 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 5/7 है, गुना क्या करेंगे 42। ठीक है। 9/14 है, गुना क्या करेंगे 42। 16/21 है, गुना करेंगे तो कितना हो, गुना कितना से करेंगे 42। 29/42 गुने कितना हो जाएगा 42। 7 से कर देंगे तो 6 बार में, 6 5 30, 14 तिया 42, 9 तिया कितना हो जाएगा 27।
21 दूना 42, 32 दूना 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 42 42 कट गया, यहाँ कितना बच गया 29। इसमें सबसे बड़ी कौन हो गया? सबसे बड़ी 32 हो गया। सबसे बड़ी 32 का मान कितना है? 21 बटा कितना है 16, कितना है 21 बटा 16, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका 21 बटा 16। अब इसमें छोटी भिन्न पूछा था, छोटी कौन हो गया 27 हो गया, यानी 9 बटा 14 मार सकते थे छोटी भिन्न के लिए, लेकिन हमें बड़ी भिन्न पूछा है तो आपका कितना हो जाएगा 16 बटा 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के छोटी संख्या का 1/4 क्रमागत संख्या है। मान लीजिए वो संख्या को x माने, क्रमागत है तो x+1 होगा दूसरी। यही सी बात है कि क्रमागत क्रमागत का मतलब होता है कि जस्ट उसकी अगली संख्या। ठीक है। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या का 1/4, मान लीजिए इसका 1/4 हो गया, और और बड़ी संख्या का 1/5 से 3 अधिक है। ठीक है, ये बड़ी संख्या इसका हो गया, इसका बड़ी संख्या हो गया, ये हो गया छोटी संख्या। तो ये बोल रहा है कि छोटी संख्या का 1/4 जो है बड़ी संख्या से कितना अधिक है? 3 अधिक है, यानी x+1 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, 1/5। बड़ी संख्या की 1/5 बोल रहा है। 1/5 से कितना अधिक है? 3। सबसे पहले इसको इधर ला लेंगे, ये x/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x+1 बटा में कितना हो जाएगा 5, उधर चल जाएगा तो उधर चल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यही माइनस में होगा क्योंकि इसमें जोड़ रहा है ना, यही माइनस में होगा, यही आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि उससे अधिक है ना, तब छोटी वाला में घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, ये 5x हो गया, 4 से करेंगे x में तो -4x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना 3। अब यहाँ देख लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बच गया x, माइनस कितना 4, अब 20 इधर भाग में तो इधर जाएगा, क्या हाँ हो जाएगा गुना में, तो 20 थी कितना हो जाएगा 60, यानी x का वैल्यू आपका कितना हो गया 64, 64 हो गया x का वैल्यू। तो इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या का मतलब है कि x+1, बड़ी संख्या का मतलब है x+1, x+1 दिया है तो 65, 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 7 विषम बोल रहा है, तो प्रथम 7 विषम देख लेंगे, अभाज्य संख्या कितना है, कौन कौन सा है विषम अभाज्य बोल रहा है। देखिए इसमें 2 को नहीं रखेंगे क्योंकि 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि विषम, विषम बोल रहा है तो इसीलिए 2 को क्या करेंगे, 2 को नहीं रखेंगे, 2 को हटा देंगे, यानी अब 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और 17 हो गया, और 19, 7 हो गया। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दिया रहता है, जितनी भी संख्या दिया रहता है उसका योगफल बटा में जितनी संख्या है वो, जितनी संख्या है वो, बटा में कितनी संख्या है तो 7 संख्या है, सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 1 16 10 26, 26 3 29, 29 और 10 कितना हो जाएगा 39, 39 और 39 और 7 46, 10 56, 56 और 9, 56 और 9 कितना हो जाएगा 56 और 9 65, 10 75 हो जाएगा, 75 बटा कितना हो जा रहा है 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 से कम 7 0। ठीक है, 7 7 49,
1 बज गया, 7 एकम 7, यानी कितना आ रहा है आपका 10.71 आ रहा है, 10.71 आ रहा है। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अभाज्य संख्या निकालना आपको सीखना होगा, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और केवल एक से विभाज्य हो, केवल एक से विभाज्य हो। ये आपको हमेशा याद रखना है अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है यदि x और y संख्या इतना के ऐसे दो युग्म हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है। देखिए 90 से विभाज्य होने का मतलब है 9 गुना कितना लिख सकते हैं 10। और जो संख्या 10 से विभाज्य है उसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी y इक्वल टू, यहाँ 0 ऐसे ही आ गया, इसमें निकालने की कोई बात ही नहीं रहा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 9 का विभाज्यता का नियम कहता है, हम पहले भी आपको बता दिए हैं, आज भी बता रहे हैं कि 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 और 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 0, 7 और 0 7 हो जाएगा, 7 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से विभाजित करने के लिए 7 x के वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? x के वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे तभी तो 9 आएगा, 9 से विभाजित होगा। यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू कितना है? 0। अब पूछ रहे हैं x प्लस वाई का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है दो सअभाज्य संख्याओं का योगफल जो है 142 है और उनका गुणनफल जो है 3717, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें, पहले भी बताए हुए हैं कि सअभाज्य वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका HCF हमेशा कितना आता हो? HCF हमेशा 1 आता हो। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, अब यहाँ हम ये जोड़ करके देख लेंगे कि किसका जोड़ने पर 142 आ रहा है। ठीक है, ये तो 59 अभाज्य है, 63 है, तो ये तो 100 अभाज्य हो ही जाएगा। अब इसको देख लेंगे जोड़ने पे क्या उतना आ रहा है, 122 आ रहा है या नहीं आ रहा? 9 3 12 के 2, ये 122। ठीक है, ये भी जो है जोड़ने पे 7 4 11 122 आ जाएगा। इसका भी योग कितना आ जाएगा? 9 3 12 14 12 122, ये भी आ जा रहा है, ये भी कितना 122 आ जा रहा है। इसे तो छाटा नहीं जा सका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसके गुणनफल जो है 3717 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 59 गुने 63 करना है। 59 गुने 63 करने के लिए 59 को आप 60 माइनस 1 लिख सकते हैं और गुना 63। ठीक है, 63 से 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 18, 6 के 36, 1 37, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका? 63, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7173, 3717। इसी से आ जा रहा है आपका 3717 गुणनफल। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा राइट आंसर। आप चेक करके इसको इसको भी देख सकते हैं, तीनों को चेक करके, लेकिन आपका विल राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप ये ध्यान दीजिएगा, जब राइट आंसर आ जाए तो अगला को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही आपका ऑप्शन सही हो सकता है। जब टोटल रूल फॉलो कर रहा है तो आपको दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कर रहे हैं तो आप संतुष्टि के लिए ज़रूर कर लें। आप चेक करके आगे तीनों देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है एक संख्या को 15 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 9। उसी संख्या को 5 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना होगा? जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दे तो इसका दो तरीका हम बताते हैं। पहला तरीका, मान लीजिए कोई संख्या 15 से विभाज्य है,
या भाज्य बराबर, देख लीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है। शेष होता है को भाज्य निकालने के लिए, भागफल तो दिया नहीं है तो भागफल को कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कुछ भी मान सकते हैं। 15 भाजक दिया हुआ है, विभाजित किया जा रहा है। हम मान के चलिए इसका वैल्यू 1 रख दिए भाजक का, और शेष कितना रख दिए, 9 रख दिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15, एकम 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 आपका 24 हो जाएगा। अब बोल रहा है उसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। आप मान के चलिए 24 को हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल के रूप में आपका 4 शेष आ जाएगा, पंचों के 20 कट जाएगा, 20 तो शेष आपका कितना बच जाएगा, तो 4 4 आपका शेष बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका ट्रिक से बताते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है ज़्यादातर केस में, तो ये जो शेष दिया रहा है, ये शेष जो है, शेष से जब ये कम रहे, शेष से जो अब जब ये कम रहे तो कुछ नहीं करना है कि ये जो जिसे विभाजित करना है, शेष को ही डायरेक्ट विभाजित कीजिए। 9/5 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। शेष कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उस प्रकार से भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या होगा। ठीक है, अब संख्या देख लेते हैं। पहला बात है, जब कोई 15 से विभाजित होगा और उसमें लास्ट में 3 जोड़ा जाएगा, ठीक है, या तो लास्ट में 15 गुना 1 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो या तो 18 यानी इकाई अंक 8 होगा, या फिर 15 गुना 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, इकाई अंक 3 होगा। या तो इकाई अंक 8 हो सकता है या इकाई अंक कितना हो सकता है, 3। यानी जो ये दोनों को छोड़ करके ये दो जो ऑप्शन का इकाई अंक 0 और 5 आ रहा है, ये क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए 2 ऑप्शन यहाँ से तो कट गया। अब देखना ये है, ये 15, ये जो है 15 से विभाजित करने पे 3 शेष आ रहा है या नहीं। 15 एकम 15, 15 तिया 45, इसमें तो 3 शेष आ जा रहा है। इसमें तो 15 से विभाजित करने पर 3 शेष आ जा रहा है। इसमें करके देखेंगे 15 गुने 12 180, इसमें भी 3 शेष आ जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि 17 से विभाजित करने पर 11 शेष आ रहा है या नहीं आ रहा है। 17 से इसमें विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, इसमें 11 शेष तो आ जा रहा है। इसमें कितना आ जा रहा है, 11 शेष आ जा रहा है। ठीक है, इसमें करेंगे तो कितना शेष आ जा रहा है, 17 एकम 17, इसमें 13 शेष आ जा रहा है। लेकिन हमें बोल रहा है कि 11 शेष प्राप्त होता है, 11 शेष प्राप्त होता है। यानी कौन सा सही हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कभी भी अपने आप से गुना करके देख लीजिएगा, 198 17 से विभाजित कीजिएगा तो आपका 11 शेष आएगा। ठीक है, बाकी सब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी आपको डाउट लगेगा पढ़ने के बाद, या जो भी दिक्कतें होगी, या क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उस चीज़ को हम, जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, अगला क्लास में आपको सॉर्ट आउट करवा देंगे। जब भी देखेंगे हम सॉर्ट आउट करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 12 16 18 और 21 से विभाजित होती हो। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए आपको 2 तरीका बताएंगे। पहले बेसिक मेथड हम आपको बता देते हैं। 12 16 18 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 16 18 और 21 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 1008, 1008 आ जाएगा। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 1008 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 7 घटाने पर, मतलब ये संख्या में 7 घटाने पर, संख्या में 7 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो क्या इसके बराबर आ जा रहा है, वही देखना है। इसमें घटाएंगे 1105 है, ये कहाँ 1008 है, घटाने पर तो इतना बराबर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। यहाँ 1015 में अगर जो हम 7 घटा देते हैं तो क्या इतना का बराबर आ जा रहा है, या फिर यहीं पे 7 जो घटाया जा रहा है इसमें जोड़ देंगे
1015 के बराबर आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि जब भी आप इसको विभाजित कीजिएगा ना 12 से या 16 से या 18 से या 21 से, जिससे विभाजित कीजिएगा उसमें प्रत्येक बार में शेषफल कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। उससे भी आप चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। वैसी संख्या आपको जो ये सब कैलकुलेशन करने में या बड़ी संख्या दे दिया हो कि लघुत्तम निकालने में, एलसीएम निकालने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, टाइम का ज़्यादा अभाव जा रहा है, तो आप इस विधि को भी प्रयोग करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य बोल दें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कल भी ये मैंने बताया था आपको, छोटी अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य कितना हो जाएगा? 2। अगर जो ये बोले कि सबसे छोटी सम अभाज्य पूछ दे आपसे, सम अभाज्य क्या होगा? तो ये भी आपका 2 ही होगा। सम अभाज्य भी आपका 2 ही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होगा और सबसे छोटी सम अभाज्य भी कितना होगा? 2 होगा। लेकिन बोल दे कि सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य आपसे पूछ दे, सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछ दे, तो वो आपका हो जाएगा कितना? 3। अगर जो कभी भी ऐसा क्वेश्चन तो पूछने वाला है नहीं, लेकिन कभी पूछ दे कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ दे आपसे, तो कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकाला ही नहीं जा सकता है, तो इसको कितना मानते हैं आप? इन्फिनिटी मानते हैं। कितना मानते हैं? इन्फिनिटी। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है दो संख्याओं का योग जो है 27 है। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए बड़ी संख्या जो है, बड़ी कितना है? 5 गुना, और छोटी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, ये दोनों का योग जो है 27 है। यानी जी 5 और 4 कितना? 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 27। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बार में कट जाएगा आपका, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3। इसमें से बोले दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मतलब ये हो गया आपका, यानी 4, एक्स का वैल्यू कितना या 3, यानी 4 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। 12 विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। अच्छा, ठीक है, इसको निकालने के लिए आप 24, 40, 56 का एलसीएम निकाल सकते। एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? एलसीएम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? मान के लिए 56 कर दिए गुना 10, ठीक है, 3 18 ये 15 1 16, 1680 आ जाएगा। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1680 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बताते हैं ट्रिक। ये जो 56 है सबसे बड़ी संख्या को पहले हमने लिख लिया। ठीक है, अब अब यहाँ देखेंगे 56 से 40 में भाग दे देंगे, जो पूरी तरह से कट जाए, जैसे 4 से ये पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक, या फिर इसको 40 को 4 गुना 10 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 4 गुना, या 56 को छोड़ छोड़ दीजिए। 56 जो है 4 से विभाजित है तो 10 लिख दिए। और ये 24 को 56/24 हो गया। 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है 3 बार में। ठीक है, तो ये 8 तो ऊपर 56 पहले से लिखा हुआ था, 8 तो इसमें नहीं लिखेंगे, लेकिन जो इसमें बच रहा है 3 अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड को गुना में लिख दें और सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 1600
80 आ जाएगा, यानी 1680 पूर्णतः विभाज्य है। या फिर आप यहाँ से भी बारी बारी से आप भाग दे करके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? 3 के विभाज्यता का नियम पहले भी हम आपको बताए हैं। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम नियम ये कहता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी 7 1 8, 8 और 3 11। क्या 11 3 से विभाजित है? नहीं है, ये नहीं है। यही पूछ रहा है कि 3 से विभाजित नहीं है, तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, या यहीं पे हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए। 9 और 2 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। 18 तो भाई 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है। ये कितना है? 8 6 14, 14 7 कितना हो जाएगा? 21। 21 भी तो 3 से विभाज्य है भाई, 7 बार में कट जाएगा। 4 और 5 9, 9 3 12, 12 भी तो 3 से विभाज्य है, यानी 3 से विभाज्य कौन नहीं है? तो 713, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल जो है 240 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या का मतलब ये है कि बढ़ते क्रम में एक एक संख्या एक से मान लिए, तो क्रमागत है तो दूसरी कितना हो जाएगा? x+1, तीसरी कितना हो जाएगा? x+2, चौथी कितना हो जाएगा? x+3, पांचवी कितना हो जाएगा? x+4। 5 को संख्या बोल रहा है, इसका योग, ये सब का योग पूछ रहा है, यानी x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+ कितना 4 का वैल्यू जो दिया है 240 दिया है। तो देखिए, एक एक्स, दो एक, 3 4 एक 5, 5 को एक्स है तो 5x लिख सकते हैं। ठीक है, एक और दो 3 और 3 और 3 6, 6 और 4 10, प्लस 10 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 240। तब 5x बराबर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 230 हो जाएगा। अब 5 से कटा देंगे, x बराबर 5 को 20, 5 का 30, 46। 46 एक्स का वैल्यू आ गया, यानी पहली संख्या जो है आपका कितना आ गया? 46। अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स में 4 जोड़ देंगे। अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? x+4 जोड़ देंगे। 46 और +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 पर जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा आपका, कितना? 50 आ जाएगा। अब बोल रहा है पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल। तो पहली संख्या तो आपका 46 हो गया और अंतिम संख्या कितना हो गया? 50। योगफल कितना आपका आ गया? योगफल कितना हो गया? 96। कितना योगफल? 96। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार आने वाली संख्या। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या जो है तो अभाज्य युग में है? अभाज्य युग का मतलब उसे कहते हैं अभाज्य युग। अभाज्य इसका HCF हमेशा क्या होता हो? इसका HCF हमेशा एक आधा, एक हो, उसे अभाज्य युग। 7 और 14, इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF तो 7 आ जा रहा है। 12 और 18, इसका HCF कितना हो जा रहा है? इसका HCF तो 6 आ जा रहा है। 17 और 170, इसका HCF कितना आ जा रहा है? तो 17 आ जा रहा है। 34 और 35, 34 और 35, इसका HCF क्या आ रहा है? एक आ रहा है, यानी सहभाज्य कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसे 7 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में शेषफल कितना बचे? 4 शेषफल प्राप्त हो। सबसे पहले ये देखेंगे
कि 7, 11 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या 7, 11 और 13। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि तीनों को गुणा कर देंगे। 7 × 11 × 13। इसका एचसीएफ हम जान रहे हैं कि अभाज्य है, अभाज्य है तो इसका एचसीएफ तो एक ही होगा। फिर तीनों को गुणा कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तरीका देख लीजिए। 11×7 = 77 हो जाएगा। 13, 13 को कितना लिख सकते हैं? 10 + 3 लिख सकते हैं। 770 हो गया। प्लस कितना? 70 × 21, 70 × 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 7 × 3 = 10। कितना? 9 × 1 = 10। यानी आपका हो जाएगा 1001। अब सबसे बड़ी बोल रहा है। अब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो बड़ी करने के लिए क्या करेंगे? 9 से गुना कर देंगे। 9009 हो गया। अब ये देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 4। ये तो कट जा रहा है इतना से, अब शेष बच रहा है, तो शेषफल को क्या करेंगे? इसमें ऐड ना करेंगे तब ना भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। यानी 9 0 9 4 कितना हो जाएगा? 13। यानी कितना हो जाएगा? 90 13 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले मापने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 128 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों का सटीक बार में मापा जा सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो इसको 396 सेंटीमीटर लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसी प्रकार 5 मीटर 28 सेंटीमीटर को इसको 528 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 7 मीटर और 92 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 792 सेंटीमीटर। 96 को कितना लिख सकते हैं? 132 गुना कितना? 3 लिख सकते हैं। 158 528 को कितना लिख सकते हैं? 132 गुना 4 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 100 132 गुना कितना लिख सकते हैं? 6। ठीक। अब ये देखेंगे कि तीनों में सम्मिलित कितना है? 132। 132 यानी एच सी एफ आपका कितना हो जाएगा? एच सी एफ आ जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, या फिर भाग देंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं? 1 मीटर 32 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी संभव लंबाई पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, इसलिए सबसे बड़ी 132 हो जाएगा। आज छोटी पूछता, छोटी में 33 हो जाता, क्योंकि 33 से भी इसका विभाज हो जाएगा, क्योंकि 33 से 132 से विभाज हो जा रहा है। 66 भी हो सकता था, क्योंकि 66 से भी 132 विभाज हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी वाले हम राइट आंसर मारेंगे। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बड़ी और छोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 44, 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल क्या बच रहा है? समान शेष प्राप्त होता है। तो x का सबसे बड़ा मान कितना होगा? ठीक है, अब यहाँ आप एक नोटिस कीजिएगा, इसका HCF हमें निकालना है। HCF निकालना है। ठीक है, तो 44 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, 96 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 24 लिख सकते हैं। 184 को कितना लिख सकते हैं? 4 × 46। ठीक है, अब ये देखेंगे कि तीनों में जो शामिल है, तीनों में शामिल है वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो HCF आपका 4 हो गया, यानी सबसे बड़ी सटीक लंबाई
सबसे बड़ी x का मान कितना हो सकता है, 4 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ऑप्शन से आपको मारना होगा, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कि वो संख्या से वो कटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान के चलिए 3 से देखेंगे कि ये कट रहा है या नहीं कट। 3 से देखने के लिए तो ये अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होनी चाहिए। इसका अंकों का योग 4 और 4 8 हो जा रहा है। क्या 8 3 से विभाजित है? तो नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता है। जब 3 से विभाजित नहीं है तो क्या 6 से विभाजित हो सकता है? क्योंकि 3 से भी तो 6 विभाजित है, तो नहीं हो सकता, यानी इसको भी काट सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ 8 से देख लेंगे। जब 8 से 44 को भाग देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 44 को जब 8 से हम भाग देंगे तो यहाँ 4 शेष बच जा रहा है, 4 शेष बच जा रहा है। ठीक। लेकिन हम 4 से विभाजित करेंगे तो किसी में शेष नहीं बचेगा, यानी सब में कितना आ जाएगा? 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 दोनों का शामिल किया गया है तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का संख्याओं से विभाज्य हो। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सिंपल भाषा में जान लीजिए, गिनती वाली संख्या जो होती है, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए, गिनती वाली संख्या यानी गिनती कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 से 10 बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 2520 आ जाएगा। ठीक है। या एलसीएम नहीं निकालना भी आ रहा है तो वो बताते हैं। सबसे पहले कि इकाई अंक में 0 होना चाहिए, क्योंकि 10 जब है, 10 है तो इकाई अंक तो भाई 0 होना चाहिए, तभी तो 10 से विभाजित होगा। ठीक है। तो यहाँ तो 10 अंक लास्ट में 0 3 गो है, ये नहीं है तो इसको काट लेंगे यहाँ से। फिर उसको 6 से भी विभाजित होनी, 3 से भी विभाजित होनी पड़ेगी, लेकिन 3 भी इसमें शामिल है, 9 भी है। अब अंकों का योग भी जोड़ करके देख लेंगे कि 9 आ रहा है, यानी यहाँ तो 10 है केवल, ये तो यहीं से खत्म हो जाएगा। 1 और 0 में जोड़ेगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, 2 और 5 7, 7 और 2 कितना आ जा रहा है? 9। अंकों का योग तो 9 से हो जा रहा है, यानी 9 से विभाजित है। ठीक है। इस प्रकार से एलसीएम निकल जाएगा तो तीनों कट जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो गया। ऑप्शन के थ्रू भी या फिर इसका एलसीएम निकलेगा तो आपको 2520 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आपको सही करना होगा। कैलकुलेशन सही आप कीजिएगा तभी मिनटों में या सेकंडों में आप क्वेश्चन बना सकेंगे। अगर जो कैलकुलेशन आपका सही नहीं रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कैलकुलेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा बेटर करें। और कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर हो जाएगा तब मैथ में कुछ नहीं बचा है भाई। मैथ में पूरा नंबर उठाया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उठाते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से के 3 गुनी है। एक बड़ी संख्या जो है, एक बड़ी हो गया, एक कितना हो गया, छोटी हो गई। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 3 गुनी है। तो बोल ये रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या 3 गुनी है छोटी संख्या से। ये दोनों का अंतर जो है, अंतर कितना कहा जा रहा है? 2x कहा जा रहा है। अंतर कितना देवे या कितना है? 26। यानी 2x वैल्यू का कितना आ जाएगा? 13। एक्स इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 13। अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या कितना है? एक्स है। एक्स का वैल्यू आपका कितना है? 13। यानी कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर तो नंबर बी। यही बड़ी संख्या पूछ देता तो बड़ी संख्या हो जाता 3x। 3 गुने कितना हो जाएगा? 13, यानी 39 हो जाता है। ये कौन सी हो जाता? बड़ी संख्या। लेकिन पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जब पूछा है तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 15 अंकों वाली संख्या, यह संख्या दिया हुआ है, 9 से विभाज्य है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। 9 का विभाज्यता का नियम हम बहुत बार आपको बताए,
9 की विभाजिता का नियम पहले भी हम आपको बताए। संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है तो इसका अंक को जोड़ लेंगे, यहाँ से जोड़िए, एक को छोड़ देंगे अभी, एक को लास्ट में देख लेंगे। देखिए 4 और 5 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 36, 30 और 7 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 37 और 8 कितना हो जाएगा, 37 और 8 45, 45 और 9 हो जाएगा 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, 61 और 3 64 और 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, यानी 68 प्लस ए हो जाएगा। ये यहाँ भी है, ये को छोड़े हैं तो प्लस में तो ये होगा ना। 9 से विभाजित करने के लिए 68 में कितना जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, 68 में कितना जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे, तब ना 72 आ जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 72 क्या आ जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। ठीक है, यानी ए का वैल्यू कितना रखा गया है, ए का वैल्यू 4 रखा गया है। ए का वैल्यू कितना रखने पर विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से, तो 4 रखने पे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 369 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम 369 के करीब वाले पूर्ण वर्ग को देख लेंगे। ठीक है, 369 के करीब जो पूर्ण वर्ग वाले हैं तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा 369, आप 20 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर आपको याद होगा 361 होता है, ये कितना है 369, अब 20 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा 2 3 4 यानी 400 होता है। अब इस पूछ रहा है कि वह संख्या में जोड़ने के बारे में पूछ रहा है, जोड़ने के बारे में बोल रहा है, तो कितना जोड़ेंगे कि वो 400 हो जाए। अगला मतलब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि 369 में कितना जोड़ेंगे कि वो 400 हो जाए, यानी 20 के स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, ये दो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। लेकिन जब यही पूछ देता घटाने के बारे में, घटाने के बारे में, तो इस संख्या में से इसको घटा देते, इस संख्या में से इसको घटा देंगे। लेकिन जोड़ने के बारे में, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है कि जोड़ने पे पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें बढ़ाएंगे ना, हो बढ़ाएंगे ना, इसीलिए इस बड़ी संख्या में से इसको घटा लेंगे, यानी 400 में से क्या करेंगे 369 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 31 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं है तो भाई जाहिर सी बात है कि दोनों का अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। ठीक है, अब छोटी संख्या ज्ञात करना है। हम आपको कल बताए थे कि जब भी दो संख्या क्रमागत हो या कोई भी संख्या हो, योग इस प्रकार का हो या क्रमागत हो या 6 से विभाज्य हो, और योग पूछ रहा, योग दिया हुआ है, छोटी बड़ी पूछ रहा है, अब बड़ी में क्या करना है, ये दोनों का अंतर कितना के दर्शा रहा है, 2 का दर्शा रहा है, यानी 842 प्लस 2 करेंगे और बट्टा में 2, तो ये क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे 842 -2 में 2। ठीक है, अब यहाँ निकाल लेंगे तो 800 कितना हो जाएगा 844 बटा में 2 घटा देंगे तो 4 2, बड़ी 422 हो गया और छोटी तो 40 बटा में 2 यानी 400, यानी छोटी आपका कितना आ रहा है 420। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आपको एक और बात बता दें, इसका बेसिक मेथड से ही बता देते हैं। देखिए दो क्रमागत सम संख्या है तो एक संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को कितना मान लिए आप, सम संख्या है तो 2 का अंतर होगा, x+2 हो जाए। ठीक है, अब दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग कितना दिया है 842 आपका।
ये 2x, ये 2 प्लस में जाके माइनस में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 840। 2 से कटा देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 4 2 420। x का वैल्यू कितना हो गया 420। संख्या x माने हैं, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा x+2, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा x+420 हो जाएगा, यानी का बेसिक मेथड हो गया। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन पार्ट थर्ड का। चलिए इसमें बोल रहा है 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ का संख्या पृष्ठ संख्या 2/3 भाग पढ़ाया। शिक्षक जो है 264 का 2/3 पढ़ा दिया, तो शेष कितना रह गया, क्योंकि यहाँ शेष के बारे में पूछ रहा है। तो शेष कितना रह गया, तो 1/3 रह गया। 1/3 कितना हो जाएगा 264 का 3/24 और 3/24, शेष कितना हो गया आपका 88 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है शेष पृष्ठों का 1/8 ने घर पर अध्याय किया। जब इस 1/8 घर पे अध्याय किया, तो अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी द्वारा घर पर पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष बचे हैं। जब 1/8 घर पे पढ़ा और इतना शेष का बच कितना गया 7/8 बच गया। 8 से कटा देंगे, 8 एकम 8, 11 8 18, कितना देगा 11 7 77। 77 पृष्ठ जो है पढ़ना क्या रह गया